हेलो एवरीवन। टुडे इज़ डे 13 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ और आज हम दो टेंसेस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। जब टेंसेस स्टार्ट किए थे तभी हमने बात की थी कि सारे टेंसेस बराबर नहीं हैं, कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे हैं, कोई अमीर हैं, कोई गरीब हैं। कहने का मतलब कोई टेंसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, कोई कम होते हैं। सो टॉप टू तो हम कर चुके हैं। अब टेंसेस की मैं कह सकता हूँ कि तीन कैटेगरीज हैं, टॉप मोस्ट और मिडल और जो लोअर है। अभी हम मिडल वाली जो कैटेगरी है उसमें आ गए। उसमें ये दोनों टेंस मिडल कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस। और इनकी आपस में भी बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वैसे ज़्यादा यूज़ होता है, पास्ट कंपैरेटिवली कम यूज़ होता है। और इसका मतलब शुरू में ही हमने लिख दिया यहाँ पे रहा है, जहाँ पे रहा है काम हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस काम हो रहा था, पास्ट कॉन्टीन्यूस। मीनिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस, सो वर्ड जो कॉन्टीन्यूस है इसका मतलब क्या है कि कॉन्टीन्यूस मतलब निरंतर, लगातार। ठीक है, कोई चीज़ लगातार हो रही है या थी। है अभी भी हो रही है, हो रही थी, पहले चल रही थी। सो है प्रेजेंट, थी पास्ट। और जैसे इसमें हम एनिमेशन में देखें, जैसे कोई काम एक्शन हो रहा है, चल रहा है वो, ठीक है, आगे आगे बढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है। तो ये जो एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, कोई निरंतर काम हो रहा है, वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो लगाते हैं। अब पहले देखें मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या है। कॉन्टीन्यूस का मतलब तो देख ही लिया था हमने। तो कोई चीज़ लगातार हो रही है। और इसमें करते क्या है, जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वाला कोई काम हो रहा है उसको इंग्लिश में लिखना है तो हम क्या क्या करेंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे कि एक तो इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, सो कोई चीज़ लगातार हो रही है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे देख रहे हैं दौड़ रहा है, लगातार काम कर रहा है, वह दौड़ रहा है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यही जो ऊपर हमने रूल डिस्कस किया, इज़, एम, आर में से एक चीज़ लगानी है। ही है तो ही के साथ इज़ आता है, आई होता तो एम होना था, यू होता या वही होता तो आर होना था। सो इज़, एम, आर में से एक चीज़, ठीक है, ही इज़। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो एक्शन हो रहा है, एक्शन का नाम क्या है, रन, दौड़ना। और रन के साथ आईएनजी लगा देंगे और यहाँ पे बन गया रनिंग। ठीक है, सो ये बन गया ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। अब बात करें नेक्स्ट टेंस की, पास्ट कॉन्टीन्यूस की। सो मीनिंग ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस, उसका मीनिंग क्या है, कोई चीज़ लगातार हो रही थी, लेकिन फ़र्क उसमें यही है कि उसमें है था और इसमें था है। जैसे और इसमें हम यूज़ करते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो उसमें बाकी सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो उसमें भी थी, इसमें भी है। फ़र्क यही है कि वहाँ पे इज़, एम, आर लगाते थे, यहाँ पे वाज वर्ब लगाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हो रही थी, अभी नहीं हो रही। जैसे हम सोच रहे हैं, मान लो कि पुरानी बात सोच रहे हैं कि तब क्या हो रहा था। मान लो ये लड़की सोच रही है कि वह दौड़ रहा था, कि उसने उसको पहले देखा था दौड़ते हुए। ठीक है, तो उसके माइंड में है और वहाँ पे हम ये चीज़ लगाते हैं, ही वाज रनिंग। और जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वाज ही क्या था तो वाज लगा, यहाँ पे दे होता तो वर लगना था, क्योंकि काम हो रहा था, एक्शन चल रहा था, लेकिन अभी नहीं चल रहा था, पुरानी बात है, पहले हो रहा था। ठीक है, और पहले अब जो रहा है वाले सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें इज, एम, आर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है। इनकी बात करेंगे। मैं खेल रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग। सो मैं, आई और खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, साथ में आईएनजी लग गया और इज, एम, आर में से एक चीज़ लगनी थी तो यहाँ पे एम लग गया। सो आई एम प्लेइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तुम का यू हो गया, पढ़ना, स्टडी, कोई किताब पढ़ रहे हो तो रीड भी हो सकता है वहाँ पे। और साथ में क्या है, आईएनजी। वह सो रहा है, सिंपल, ही इज़ स्लीपिंग। तो यही देखने वाली बात है कि आई के साथ एम लगा, यू के साथ आर लगा और ही के साथ इज़ लगा, इज़, एम, आर और साथ में आईएनजी लगा। अब यहाँ पे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैं इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं था, खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ वो नहीं लिखा था, या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो वो कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है साथ में कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, और रीडिंग के साथ क्या पढ़ रहा हो, अ बुक, वो साथ में ऐड कर दिए। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। राम कहानी सुना रहा है, राम इज़ टेलिंग अ स्टोरी। राम और श्याम गीत गा रहे हैं, दो जने हैं।
ठीक है, राम एंड श्याम आर सिंगिंग ए सॉन्ग। सो दो जने हैं वहाँ पे, तो आर लगा, एक जना था तो इज लगा था। अब बात कर रहे हैं दूसरे टेंस की, पास्ट कंटिन्यूस रहा था, हो रहा था। तो इसमें क्या है, बाकी V1 ING वो सेम है, वाज वर हमने साथ में लगा दिए। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। तो चाहे आप हो या तुम हो, तो इंग्लिश में यही बात है, दोनों के लिए यू लगता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। एक जाना हो तब भी यू लगता है, सामने वाले एक से ज़्यादा जाने हो तब भी यू लगता है। आप आज सुबह पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग टुडे मॉर्निंग। ठीक है, आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग, आज सुबह पढ़ रहे थे, साथ में टाइम आ गया तो वो भी साथ में आप मेंशन कर सकते हो, टुडे मॉर्निंग। जो एडवर्ब का काम करता है टुडे मॉर्निंग यहाँ पे। ठीक है, और देखने वाली बात ये है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आमतौर पे अकेले नहीं लगते। आई वॉज प्लेइंग सिर्फ इतना जो है, देखा जाए ध्यान से देखो तो थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है। डिस्कशन चल रही है, बात चल रही है, उसमें ये जो है एक पार्ट की तरह यूज़ होता है ज़्यादा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो इंडिपेंडेंटली भी यूज़ होता है, अलग सेंटेंस भी लिखते हैं वो अपने आप में पूरा लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेकिन थोड़ा फ़र्क यही है कि वो उसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस और भी होता है। जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो, इस तरह के सेंटेंस बोलते हो कि मैं जब आया तब आप ये काम कर रहे थे, मैं जब आया तब आप बातें कर रहे थे। ठीक है, सो इसमें देखें दो पार्ट हैं इसमें। एक तो है मैं जब आया, ये एक अलग टेंस है। आप बातें कर रहे थे, ये अलग है। दो सेंटेंस है, दो दो को जोड़ा है हमने देखा। तो नॉर्मल जब हम बोलते हैं अभी, वैसे तो इस तरह के सेंटेंसेस बाद में करेंगे, अभी थोड़ा ट्रेलर देख रहे हैं हल्का सा। तो उसमें मैं जब आया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो हमने पहले किया था। ठीक है, कोई काम हो चुका है तो कोई काम पहले हुआ है। और ये जो रहे वाला वर्ड जहाँ पे रहा आ गया वो कॉन्टीन्यूस, रहा मीन्स कॉन्टीन्यूस, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है। तो इसको देखें कैसे करेंगे। तो जो पहला हिस्सा है मैं जब आया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, व्हेन आई केम, जब मैं आया। आप बातें कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। तो इस तरह से हम जो ज़्यादातर सेंटेंसेस हैं वो बनाएंगे। और अब एक बार इसको रिकैपिचुलेट कर लें। अभी तक हमने टोटल 4 टेंसेज हमने किए हैं टोटल। तो सबसे पहले हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की एग्जांपल थी मैं टीवी देखता हूँ। देखता हूँ मतलब कोई काम मैं अक्सर ही करता हूँ, मुझे आदत है जैसे कह लो टीवी देखने की, मैं रोज़ थोड़ा सा मैं टीवी देखता हूँ जैसे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई वॉच टीवी। और उसके बाद हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मैंने किया था कि कोई एक बार कोई काम किया या पिछली बार उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने टीवी देखा, तो मैंने कल टीवी देखा, या मैंने सुबह टीवी देखा। आई वॉच्ड टीवी, सेकंड फॉर्म लगाते हैं वहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई काम हो रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी की बात कर रहे हैं कि अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, इस एम आर लगा, साथ में ING लगा, आई एम वॉचिंग टीवी। और पास्ट कंटिन्यूस जो अभी करके हटे हैं, देख रहा था, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो मुझे उम्मीद है चारों टेंस क्लियर हो गए होंगे। तो पहले दो टेंस तो मैंने बताया कि टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं, दूसरे जो दो हैं अभी हम सेकंड लेवल के जो टेंसेस हैं वो कर रहे हैं। और सारा जो उनका फ़र्क है वो आपको इस टेबल में नज़र आ ही गया होगा। इसको अच्छी तरह से चाहे पॉज करके अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठाने की कोशिश करें। और कोई ख़ास रट्टा लगाने वाली बात कोई नहीं है। वॉच टीवी अक्सर काम होता है, वॉच्ड टीवी एक बार हुआ, एम वॉचिंग कर रहा हूँ, वाज वॉचिंग, ठीक है, कर रहा था, देख रहा था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ लगे होंगे टेंसेस। तो मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।